तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि पैंट की स्टिचिंग कैसे करेंगे। अब हम इसको पहले हमने फ्रंट पार्ट ले लिया इसका, तो हम फटाफट से सबसे पहले एक सिलाई लगाएंगे यहाँ से। तो आपने जो मार्जिन लेना है इसमें एक ही पैर का मार्जिन लेना है। अब हम इसमें डाट डालेंगे और ये डाट का निशान आप सेम दूसरी साइड भी उठा लेना। भी डाल ली हमने। तो अब इसमें लगाएंगे हम पॉकेट। पॉकेट लगेगी राइट हैंड पर। ये हमारी पॉकेट है, ये हमारा सीधा कपड़ा है फ्रंट का, और ये हमारी पॉकेट का सीधा कपड़ा। हमने सीधे पे सीधा मिला के रखना है ऐसे। और हमारे जो निशान लगे हुए हैं ये पॉकेट के यहाँ पे, इस पे हमने हल्का सा कट लगा लेना है। ठीक है, ये आपने अंदाजे के लिए लगाना है, बाकी ऐसे भी लगा सकते हो सिलाई देख के। तो हम इसमें यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और आधा इंची चौड़ी सिलाई लगानी है आपने यहाँ से। स्क्वायर करके सिलाई मारनी है आपने और यहाँ पर कट लगा लेना है इसमें। एक कट यहाँ लगाना है आपको। इस पॉकेट को पलट के यहाँ पे एक लाइन खींच लेना नाखून से और इसको सीधा पलट देना ऐसे। ये देखिए, अब हम इस पे एक सिलाई मारेंगे यहाँ से एक पैर की। सिलाई भी आपने ऐसी मारनी है जैसे आपने कच्चा किया था पॉकेट को। ये सिलाई लग चुकी है। अब हम पॉकेट को बंद करना बताएंगे आपको, पॉकेट को कैसे बंद करना है। तो अभी ये हमारी पॉकेट इसमें लग चुकी है। आपने क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है उल्टी साइड से, ये ठीक है। अभी सीधा ये है, तो हमने ऐसे पकड़ के इसको नीचे की साइड से और ऐसे पकड़ के यहाँ से हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। ये हो गई सिलाई। अब इसको हम पलट देंगे। ये पलट चुकी है पॉकेट। अब यहाँ किनारे पे सिलाई लगानी है आपने ऐसे करके। ये देखिए, ये पॉकेट कच्ची हो चुकी है हमारी। अब हम इसको साइड में अटैच कर देंगे। आपने ये सिलाई जो लगानी है इसके साथ साथ लगानी है, इसलिए कि जब आप साइड पे कच्चा करोगे तो आपको ये अंदाजे के लिए सिलाई होगी, इसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई चला देनी है। तो ये हमारी पॉकेट बन गई है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब हमने बैक का पार्ट ले लिया है। ये हमने सिलाई मारनी है कि यहाँ आसन वाली सीट पे। ये सिलाई लगा चुका हूँ मैं। अब ये देखिए, बैक के पार्ट को ऐसे खोल के आपने रखना है सीधा। अब इस पे आप फ्रंट को रखोगे सीधा। देखिए ये सीधा है तो ये भी सीधा है। अब इसको आप ऐसे रख देंगे इस पे साइड पे, और साइड से मिला के इसको बराबर आधा इंच की सिलाई लगानी है आपने। अब देखिए, ये जो साइड में मैंने सिलाई लगाई थी पॉकेट कच्ची करते समय, ये सिलाई दिखाई दे रही है आपको। आपने इस सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलानी है। तो चलिए, मैंने ये इंटरलॉक कर ली है। अभी मैं आपका इसको बॉटम फोल्ड करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, तो यहाँ बॉटम पे कट का निशान होता है, यहाँ पे एक चौक का निशान लगा लेना है आपने।
और इसको यहाँ से पकड़ना है, इसको यहाँ से, और ऐसे फोल्ड करके रखना है। प्रेस से भी तोड़ सकते हो आप इसको, हाथ से भी कर सकते हो। और इसको इतना चौड़ा फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हम दूसरा वाला भी फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसका आसन जोड़ेंगे। अब इसका आसन कैसे जोड़ना है, जो आपका फिटिंग का निशान है ये पीछे बैक साइड पे होता है, आपने इस निशान के ऊपर रखना है। अभी कैसे रखना मैं बताता हूँ आपको। जैसे मानिए कि ये निशान है हमारा, 1 इंची मार्जिन हमने छोड़ा था, तो इस पे आपने एक पैर चढ़ा के ये फ्रंट पार्ट को रखना है इस निशान के ऊपर, और ऐसे ही नीचे से ऊपर तक जोड़ते हुए लाना है आपने, इस पे सिलाई चला के। बहुत ही हल्के हाथ से आपने इसको कच्चा करना है, ना तो नीचे वाले पार्ट को खींचना है ना ऊपर वाले पार्ट को खींचना है। ये हमने जोड़ लिया। अब हम इसको आप प्लास्टिक डाल के दिखाएंगे कि प्लास्टिक कैसे डालनी है इसमें। सबसे पहले आपने इसका पूरा घेर नाप लेना है कमर का कि कितना आ रहा है। ये बैक साइड से पकड़ेंगे, दोनों पल्ले को पकड़ना है मिला के बैक से। अभी हमारा आ रहा है 46, ठीक है, 23 आ रहा है, तो 23 दूनी 46। अब हम इसकी बेल्ट काटेंगे। ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है। अभी ये डबल फोल्ड है। हमने देखिए बेल्ट कितनी चौड़ी काटनी है अपने, 2 इंची चौड़ी, यानी कि टोटल 4 इंची चौड़ी बेल्ट काटनी है। तो हम फटाफट इसको 2 इंची चौड़ी काट लेंगे। ऐसे निशान लगा लीजिएगा आप चाहे तो काउंटर पर रख के भी निशान लगा सकते हैं स्केल से। ठीक है, हमने बेल्ट काट लिया। अब हमने 46 इंची लंबी बेल्ट लेनी है। 46 इंची लंबी बेल्ट लेनी है, तो हमें नाप लेना है इसको। हाफ नापेंगे 23, उसका डबल कर लेंगे, तो ये इसका डबल हो गया है। और हम इसमें 2 इंची मार्जिन एक्स्ट्रा काट लेंगे कपड़े में, ठीक है। अब हम इसको बेल्ट को खोल के ऐसे फोल्ड करेंगे डबल, रखेंगे इंची टेप, और 23 जहाँ आएगा वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, और यहाँ से हमने इसको ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। ये हमने मार्जिन इसलिए छोड़ा है, कभी को अगर हमारी हिप टाइट होती है तो हम लूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे बैक में भी मार्जिन होता है पैंट के। तो चलिए मैं इसको अब अटैच कर देता हूँ। आपने बैक वाला पार्ट लेना है, और ये नीचे से देख लीजिएगा सीट का पार्ट किधर को फोल्ड है, उधर को ही ऊपर से भी फोल्ड रखना है, ठीक है। हम इस पे रखेंगे, ये उल्टा पार्ट है, और ये बेल्ट का सीधा पार्ट रखना है इसके ऊपर बैक पे, और ये सेंटर से मिला लेना जॉइंट, और आधे इंच की सिलाई से इसको कच्चा कर देना। से ये फ्रंट वाला जॉइंट भी जो है जिधर के नीचे से फोल्ड होगा, ऐसे ही ऊपर से भी उसी साइड को फोल्ड करना है।
हमने बेल्ट कच्ची कर ली है। ऐसे इसको साइड से बिठा लेंगे कपड़े को। अब इसमें हम लास्टिक डालेंगे। मान लीजिए आपकी कमर 36 है, तो आपने उसमें 5 इंच लास्टिक कम काट लेनी है। तो अपने कमर के साइज के अकॉर्डिंग लास्टिक काटनी है आपको। तो हमारे तो 34 इंच की लास्टिक डालनी है इसमें, तो हम 34 इंच की लास्टिक ले लेंगे। और लास्टिक को भी अटैच कर लेंगे। लास्टिक को ऐसे पकड़ना है और ऐसे रखना है ऊपर, आधा इंच चढ़ा के, और ऐसे अटैच कर लेना। लास्टिक डालने का तरीका आसान बताता हूँ आपको कैसे डालनी है। आपने लास्टिक को ऐसे पकड़ना है, जहाँ से आपने जॉइंट लगाया, एक सेंटर पार्ट और एक ये हो गया। एक निशान यहाँ लगा लेना है आपने, और एक इधर भी लगा लेना है। ठीक है। अब ये जो जॉइंट वाला पार्ट है, ये तो पीछे रखना है अपने बैक साइड पे। जो हमारी सिलाई का कच्चा वाला पार्ट होता है, उससे एक सूत ऊपर लास्टिक रखनी है, और ऐसे कपड़े को पकड़ के फोल्ड करके ये सेंटर में एक सिलाई मारनी है ऊपर से। ये देखिए मैंने कच्चा कर लिया इसको, एक सिलाई मार के। ऐसे हमने ये जो निशान लगाया था, ये फ्रंट वाले पार्ट में अटैच करनी है। तो इसको कैसे करनी है देख लीजिए आप। इसका भी, कपड़े का भी आप सेंटर ले लीजिएगा ऐसे पकड़ के। ये सेंटर हो गया इसका। अब हम लास्टिक को पकड़ेंगे ऐसे ये, और यहाँ रखेंगे इसको भी सेंटर में। इसको भी ऐसे पकड़ के एक सिलाई इसमें भी सेंटर पे लगा देंगे आप। ये भी कच्चा हो गया। अब देखिए लास्टिक कैसे डलेगी इसमें फटाफट। तो ये देखिए एक साइड की मैंने लास्टिक डाल दी है। तो मैं इसका फॉल दिखा देता हूँ कैसा आएगा। ये देखिए, तो मैं फटाफट दूसरी साइड की भी डाल देता हूँ। तो ये देखिए हमने लास्टिक डाल ली है, और कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ डली है। और आप भी ऐसे डालोगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आएगा, झोल भी नहीं आएगा आपका कहीं पे। अब हम इसमें सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। लास्टिक खींच के सिलाई मारनी है आपने, ना कि ऐसी ढीली छोड़ के।